ये तो आपको पता है, महाकुंभ मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और पवित्र उत्सव है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु स्नान, दान और भक्ति के माध्यम से पुण्य अर्जित करते हैं। लेकिन यदि आप किसी कारणवश महाकुंभ जाने में असमर्थ रहे तो एक बड़ा सवाल ये उठता है, क्या घर बैठे ही इसका पुण्य पाया जा सकता है? इसका जवाब है जी हाँ। शास्त्रों में ऐसे उपाय बताए गए हैं जिसके माध्यम से आप घर में रहकर ही महाकुंभ के समान आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। नंबर 1, गंगा जल से स्नान करें। महाकुंभ में गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। यदि आप कुंभ मेले में जाकर स्नान नहीं कर पाए तो गंगा जल को घर में लाकर स्नान करें या अपने स्नान करने वाले पानी में कुछ बूंदे गंगा जल की मिला ले। यदि आपके घर में गंगा जल कम मात्रा में है तो ये भी पुण्यदायी माना जाता है। नंबर 2, भगवान का ध्यान और मंत्र जाप करें। घर में रहकर नियमित रूप से भगवान विष्णु, शिव और माँ गंगा का ध्यान करें। विशेष रूप से निम्न मंत्रों का जाप करें। गंगा मंत्र ओम नमः शिवाय हर हर गंगे। विष्णु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान शिव के 2 मंत्रों का जाप करें। पहले नंबर पर पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय और दूसरे नंबर पर महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनान मृत्योर्मुक्षये मामृतात्। इन मंत्रों का जाप करने से आपको आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होगी और पुण्य भी मिलेंगे। नंबर 3, पवित्र नदी का मानसिक स्नान करें। शास्त्रों में बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति गंगा स्नान न कर सके तो घर पर ही आंखें बंद कर मानसिक रूप से गंगा में स्नान करने की कल्पना करे और प्रार्थना करे। इससे भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब कुछ लोग इसे मजाक के रूप में भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे मानसिक स्नान भी कहा जाता है और शास्त्रों में इसका विशेष तौर पर वर्णन है। नंबर 4, दान और सेवा करें। महाकुंभ के दौरान दान करने का विशेष महत्व है। आप घर बैठे ही किसी जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र और धन का दान कर सकते हैं। ये विशेष फलदायी माना जाता है। धर्मस्थलों, गौशाला, मंदिर और किसी धार्मिक कार्यों में सहयोग जरूर कीजिए। नंबर 5, पवित्र कथा वाचन और भजन कीर्तन। घर में रहकर आप श्रीमद् भागवत कथा, सुंदरकांड या किसी अन्य धार्मिक ग्रंथ का पाठ कर सकते हैं। भगवान की महिमा गाने, भजन कीर्तन करने से भी कुंभ स्नान के समान ही फल प्राप्त होता है। नंबर 6, एकादशी या अन्य व्रतों का पालन करें। महाकुंभ के दौरान व्रत रखने का विशेष महत्व है। आप एकादशी, सोमवार का व्रत या प्रदोष व्रत रख सकते हैं। ऐसा करने से आध्यात्मिक शुद्धि और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। नंबर 7, गंगा जल का सेवन करें। यदि आपके पास गंगा जल उपलब्ध है तो उसका सेवन करें या अभिषेक करें। गंगा जल को अमृत तुल्य माना गया है जो शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है। ऐसा करने से भी विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। नंबर 8, साधु संत और महात्माओं के प्रवचन सुनना। महाकुंभ के दौरान बड़े बड़े संत महात्मा प्रवचन देते हैं। आप घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से उनके प्रवचन सुन सकते हैं और आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 9, साधु संतों की सेवा करें। यदि संभव हो तो किसी संत, ब्राह्मण या विद्वान व्यक्ति की सेवा करें। आप उन्हें भोजन करा सकते हैं, दान दक्षिणा दे सकते हैं या फिर उनकी जरूरत का कोई भी सामान उन्हें दान करें। ये भी महाकुंभ में की जाने वाली सेवा के बराबर माना जाता है। नंबर 10, कुंभ से जुड़ी लाइव पूजा में भाग ले। आजकल कई धार्मिक संस्थान महाकुंभ की आरती और पूजा का लाइव प्रसारण करते हैं। आप ऑनलाइन माध्यम से ऐसी पूजा और आरती में भाग ले सकते हैं और पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। इन सब बातों का निष्कर्ष ये है कि घर बैठे भी आप महाकुंभ स्नान के बराबर पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। बस इसके लिए श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा की आवश्यकता होती है। गंगा जल से स्नान, मंत्र जाप, दान, व्रत और संतों के प्रवचन सुनने से आप महाकुंभ में जाने जैसा सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, यानी महाकुंभ में जाने जैसा ही फल प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की भक्ति और सेवा भाव से ही जीवन सार्थक होता है। अंत में इतना ही कहना चाहेंगे, यदि आप महाकुंभ आयोजन में भाग ले चुके हैं तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। लेकिन यदि आप किसी भी कारणवश महाकुंभ यानी प्रयागराज में नहीं जा पाए तो बताए गए इन नियमों का पालन अवश्य करके देखिए। यदि आप सनातन धर्म के अनुयायी हैं तो हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। बोलते रहें हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय बालाजी, जय हनुमान।